हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर हमारा वीकेंड शो, जिसमें हम लेके आते हैं आपके सामने पोजिशनल ट्रेड आइडिया। जी हाँ, पोजिशनल ट्रेड आइडिया जो हमारा ये चल रहा है एपिसोड, ये चल रहा है 12 फरवरी 2023 से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं पोजिशनल ट्रेड आइडिया के आने से पहले मैं आपको कंटेंट एक बार बता देता हूं कि कंटेंट जो इस पर्टिकुलर एपिसोड का रहेगा वो ये रहेगा कि जो भी हमारे रनिंग पोजिशनल ट्रेड जो हमने डिस्कस किए थे आपके साथ, उनको हम एक बार उनका फॉलोअप लेंगे। फिर हम जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया डिस्क्लोज करेंगे, जो कि कमिंग वीक यानी कि कल जो है, जिसपे कि हम एक अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ट्रेड लेने की। और फिर उसके बाद निफ्टी का कमिंग वीक फोरकास्ट को डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ये हमारी थीम है पोजिशनल ट्रेड आइडिया की, इसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है। तो अब जो ये आपके सामने आ रहा है, ये है पोजिशनल ट्रेड आइडिया का जो हमारा ये सेगमेंट शुरू हुआ है 12 फरवरी 2023 से अभी तक के रिटर्न जो हैं, चौंकिएगा नहीं क्योंकि ये सब कुछ प्रूवन फैक्ट्स के साथ जो है आपके सामने रखे जा रहे हैं। इवन वो लिंक्स जिनके की जो वीडियोस हमने बनाए थे और उन लिंक्स के बेसिस पे जिस तरीके की पोजीशन जो है क्रिएट हो पाई, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल थी। जरूरी नहीं है कि जिस रेट पे हमने उसको एनालाइज किया था उसी रेट पे हमने अपनी बाइंग या सेलिंग शो की हो। सेलिंग इस वजह से मैं बोल रहा हूं क्योंकि ये निफ्टी 50 का अब हमने कोशिश किया है कि जो कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में ही हो, जिसमें कि फ्यूचर पोजीशन भी ली जा सके। शुरुआत में कुछ कैश सेगमेंट के स्टॉक्स भी आपके साथ शेयर किए गए थे। तो रिटर्न परसेंटेज जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है अभी तक, जो कि 1.5 साल लगभग विद इन 1.5 ईयर की बात मैं कर रहा हूं, 449.38% का जो है रिटर्न अभी तक जनरेट हुआ है इन ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेड आइडियाज के ऊपर। और निफ्टी का रिटर्न से अगर हम उसको कंपेयर करने जाएं तो इट इज ऑलमोस्ट 10 टाइम्स। तो दिस इज दी बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ दिस स्टॉक मार्केट, जहां पे कि निफ्टी इंडेक्स जो है, हमारे निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर कोई भी सेक्टर बेस्ड जो इंडेक्स हैं, वो तो आउट परफॉर्म करते ही हैं इन्वेस्टमेंट को। लेकिन अगर आप थोड़ा सा अपना जो है एक स्किल सेट डेवलप करें और एक बेहतरीन तरीके की एक सॉलिड ट्रेडिंग बिजनेस के अंदर आप उसको इंप्लीमेंट करें, तो कितने मल्टीफोल्ड्स आपका रिटर्न हो सकता है। दिस इज द एक्चुअल प्रूफ ऑफ दैट फैक्ट व्हाट वी डिस्कस डे ऑन डे बेसिस, राइट। एंड अभी तक जो नंबर ऑफ आइडियाज आपके साथ शेयर किए गए हैं, ऐसा नहीं कि 100-200 आइडियाज शेयर कर दिए गए थे, वो सिर्फ और सिर्फ 34 आइडियाज हैं पिछले हफ्ते का आइडिया मिला करके, राइट। तो ये है फैक्ट शीट जो आपके साथ मैंने शेयर किया, उसका परफॉर्मेंस, राइट। अब एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से जो है हमारा एक्सेल शीट काम कर रहा है, जहां पे कि अभी आपके सामने ये जो स्क्रीन आ रही है, ये वो एक्सेल शीट है जिसके अंदर कि हमने डेट, नंबर ऑफ कौन सा नंबर का ट्रेड है, उसके बाद वीडियो का टाइटल, यानी कि जो भी हम जिस भी सेगमेंट पे वो आइडिया हमने आपके साथ शेयर किया था उसका लिंक, सब्जेक्ट यानी कौन से ट्रेड के कौन से अंडरलाइन के अंदर उस पर्टिकुलर ट्रेड को लिया गया था। बाई साइड पे था तो आपको ये जो लास्ट कॉलम है ग्रीन दिखाई देगा, और अगर रेड साइड पे था तो लास्ट कॉलम आपको जो है पिंक कलर का दिखाई देगा, राइट। उसके बाद उसका करंट मार्केट प्राइस जो भी चल रहा होगा, स्टॉप लॉस जो भी हमने उस पर्टिकुलर अंडरलाइन का लिया होगा, प्रॉफिट परसेंटेज जो भी उसका आ रहा होगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंटेज आपको दिखाई देगा, टारगेट उसका जो भी हमने सेट किया था। और अगर ये सेल वाले एरिया में अभी तक कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये इन प्रोसेस है, जो कि स्टेटस से भी दिखाई दे रहा है। और जहां पे आप पूरा का पूरा जो रो है पिंक कलर में देख रहे हैं, इसका मतलब वो स्टॉप लॉस हिट है, और स्टेटस में आकर के आप उसको देख सकते हैं एसएल हिट। और जहां पे पूरा कंप्लीट रो जो है ग्रीन कलर में है, वहां पे आप टीजीटी अचीव्ड यानी कि टारगेट अचीव्ड का जो है सिग्नल देख सकते हैं। और अभी तक की जो परफॉर्मेंस मैंने आपको बताई, अभी एक जो स्लाइड के ऊपर मैं दिखा रहा था, उसी का ये पूरा एक डिटेल्ड शीट है, जिसके अंदर की नंबर ऑफ कॉल्स आप देख पा रहे हैं 34 है, और उसमें से सक्सीड कॉल्स हुई हैं, यानी कि जिन कॉल्स में हमको सक्सेस मिली है वो ओनली 11 है, एंड 17 कॉल्स जो हैं वो फेल हुई, यानी कि उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है। अभी इन प्रोसेस जो ट्रेड्स चल रही हैं वो 6 हैं, जिनको कि अभी हम फॉलोअप में देखेंगे भी। और रिटर्न परसेंटेज जो मैंने अभी आपको स्लाइड के ऊपर बताया, 449.38% का जनरेट हो रहा है अभी तक। और सक्सेस रेट जो है, ऐसा नहीं 100 आउट ऑफ 100 का है, वो चाहिए भी नहीं, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं 39% का जो है सक्सेस रेट अभी चल रहा है। और निफ्टी का 12 फरवरी 2024 जो निफ्टी था वो था 17,859 के ऊपर, और आज की डेट में जो निफ्टी है वो 25,356.50 पे है। निफ्टी का रिटर्न जो आपको दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 41.98%, राइट। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम
फॉलोअप वाला प्रोसेस जल्दी शुरू कर देते हैं, जितने भी इन प्रोसेस ट्रेड्स चल रहे हैं। तो सबसे पहले ये है अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक का हमने बाई का जो एक होराइजन बनाया था, बाई का एक जो सेंटीमेंट लिया था 11,449 के ऊपर, वो बाई की पोजीशन एक बनी थी, जिसका कि करंट मार्केट प्राइस अभी 11,732 चल रहा है और ये ट्रेड अभी इन प्रोसेस है, क्योंकि टारगेट इसका जो है 13,375 पे था और 2.47% के प्रॉफिट के साथ अभी ये ट्रेड चल रही है। ये फ्यूचर लेवल्स हैं अल्ट्राटेक सीमेंट के। अब देख लेते हैं कि अल्ट्राटेक सीमेंट जो है, एक बार उसका चार्ट हम एक बार फॉलोअप ले लेते हैं। ये आपके सामने अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट आ रहा है, जिसके अंदर की ये सेम वही चार्ट है जो हमने आपके साथ शेयर किया था और इसको बाई हमने रिकमेंड किया था 11,449। हमारे बाई के रेडार में आ रहा था, नॉट रिकमेंडेशन, बिकॉज रिकमेंडेशन इज समथिंग जो कि हमें नहीं करना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही कोई पोजीशन लेने के लिए आगे बढ़ें, क्योंकि ये हमारा रेडार पे कोई चीज आ रही है तो एजुकेशनल पर्पज से हम आपके साथ वो शेयर कर रहे हैं। स्टॉप लॉस था 10,492 और टारगेट है, पहला टारगेट है 13,375 का, राइट। ये हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड जो चल रहा है 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहा है और अभी आपको ये प्रॉफिट में नजर भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं सेकेंड ट्रेड जो इन प्रोसेस चल रही है, वो चल रही है जो कि हमने 2 सितंबर को दी थी। 33rd जो है पोजिशनल ट्रेड आइडिया था, इसका वीडियो का लिंक आपके सामने है। ब्रिटानिया के फ्यूचर लेवल्स का था, बाई जो है हमें ये बाई करने के लिए हमें दिख रहा था ये 5851 रुपए के ऊपर, 91 रुपए के ऊपर और करंट मार्केट प्राइस इसका 6135 और स्टॉप लॉस है इसका 5496 रुपए और अभी इस पे जो प्रॉफिट चल रहा है वो 4.14% है, बट अभी ये इन प्रोसेस है क्योंकि इसका टारगेट जो हमने सेट किया है वो है 6683 रुपए, राइट। देख लेते हैं किस तरीके से ब्रिटानिया का स्टॉक परफॉर्म कर रहा है। ये आपके सामने ब्रिटानिया का स्टॉक का चार्ट आ गया है और सेम जो लेवल्स हमने आपको वहां पे शो किए और बढ़िया बड़ी एक जो है वीकली कैंडल यहाँ पे जनरेट हुई है, विच इज रियली गुड, जहां पे जिनकी पोजीशंस है उनके हिसाब से। और ये देखिए ये ऊपर का एक जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये डॉटेड ब्लैक लाइन है, उसको क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोज दिया है और अभी जो है मंजिल थोड़ा दूर है, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड आइडियाज में स्टॉप लॉस भी स्ट्रिक्ट और थोड़े बड़े होते हैं, तो इस वजह से टारगेट भी थोड़े बड़े होंगे। 1:2 मिनिमम हमारा कोशिश रहता है, लेकिन उसमें जो पोटेंशियल है आगे जाने का और भी रहता है। अगर आपको ट्रेल करना आता है अपने प्रॉफिट्स को तो आप उसको ट्रेल करके भी आगे बढ़ सकते हैं। अब देख लेते हैं थर्ड ट्रेड आइडिया जो कि अभी प्रोसेस में चल रहा है, वो था हमारा टाटा स्टील, जो कि हमने 27 अगस्त को जो है शेयर किया था। 27 अगस्त को जब ये टाटा स्टील शेयर हुआ था आपके साथ, ये 32nd यानी कि 32वां जो है हमारा पीटीआई पोजिशनल ट्रेड आइडिया था। ट्विटर के ऊपर ये हमने आपके साथ शेयर किया था और टाटा स्टील का फ्यूचर लेवल जो है उस टाइम पे हमें पोजीशन बनाने की जो मौका मिला 155 रुपए पे मिला और इसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 153 रुपए 91 पैसे, स्लाइटली लॉस में है 0.70% के साथ। टारगेट है इसका 213 और अभी ये इन प्रोसेस है। देख लेते हैं इसका चार्ट जो है हमें कहां देखने को मिलेगा, यहीं पे जो है हम टाटा स्टील के फ्यूचर लेवल का चार्ट, वीकली चार्ट देख लेते हैं। ये चार्ट था जो आपके साथ शेयर हुआ था और जो है इस तरीके से पहला हफ्ता तो इसके लिए थोड़ा सा ड्रैग डाउन हुआ स्टॉक, लेकिन हमारे स्टॉप लॉस तक नहीं पहुंचा और स्टॉप लॉस के हिसाब से जो यहाँ पे भी हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो ले रखा है 1:3.9, विच इज़ अ वेरी गुड रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो, क्योंकि मिनिमम जो है इसको हम जो देख रहे हैं जाते हुए कम से कम आप 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ 185 का अपना ये मान के चल सकते हैं टारगेट, पहला टारगेट। और मैक्सिमम इसके पास जो है ऊपर जाने की जो क्षमता है वो है 213 रुपए तक के लिए। तो अभी भी ये इस ट्रेड में हम अभी भी बने हुए हैं। अब देख लेते हैं और कौन सा ट्रेड है जो कि अभी हमारे पास इन प्रोसेस चल रहा है। ये है नेटको फार्मा। नेटको फार्मा हमने दिया था 28 अप्रैल 2024 को और ये वैल्यू डिगिंग स्टॉक था। ये इसका आपके सामने वीडियो लिंक आ रहा है और हमें जो है एंट्री लेने का मौका मिला 1034 रुपये 70 पैसे पे और अभी करंट प्राइस इसका चल रहा है 1582 रुपये 50 पैसे और प्रॉफिट जो है इस पे चल रहा है 52.94% का, माय डियर फ्रेंड्स। और इसका जो चार्ट है ये आपके सामने आ रहा है। अगर आप इस वीडियो को जब ओपन करेंगे जो लिंक दिया हुआ है तो आप खुद ही देख पाएंगे कि कहाँ पे ये ट्रेड आइडिया आपके साथ शेयर किया गया था और अभी ये कहाँ जो है पहुँच चुका है, एकदम ब्लू स्काई जोन में पहुँच चुका है और हमें इंतजार है इसके
डबल होने का, यानी कि 2054 तक पहुंचने का। और आगे कोई भी रुकावट दिख नहीं रही है। फार्मा एंड मेडिकल शेयर्स के अंदर, हेल्थ केयर शेयर्स के अंदर को बहुत ही बढ़िया मोमेंटम अभी चल रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि ये हमारे टारगेट्स को बहुत ही जल्दी अचीव भी कर दे। ठीक है, अब देख लेते हैं और कौन सा ट्रेड है जो कि अभी इन प्रोसेस चल रहा है। धनसेरी वेंचर, धनसेरी वेंचर के ऊपर जाएंगे। यहाँ पे हम DHUNSERI धनसेरी वेंचर लिमिटेड, धनसेरी वेंचर लिमिटेड का एक बार देख लेते हैं यहाँ पे डिटेलिंग क्या है। 10 दिसंबर 2023 से ये आइडिया हमारा रन कर रहा है और ये भी वैल्यू डिगिंग एपिसोड में ही आपके साथ शेयर किया गया था। वीडियो लिंक आपके सामने दिया हुआ है। और बाई हमें करने का मौका मिला था 326 रुपये 80 पैसे पे। करंट मार्केट प्राइस इसका चल रहा है 489 रुपये पे। स्टॉप लॉस था इसका, अभी भी है, 194 रुपये पे। और प्रॉफिट परसेंटेज अभी इसमें चल रहा है 49.6% का। और टारगेट है हमारा 653, जिसको अभी आने में थोड़ा समय है। तो देख लेते हैं DVL यानी कि धनसेरी वेंचर्स की परफॉर्मेंस क्या है। ये था आपके सामने जब ये ट्रेड शेयर किया गया था और ये एक बार को अपना जो हाई है लगभग 560 के आसपास का बना के आ भी चुका है। नीचे आकर के इसने रिट्रेस हुआ, रिट्रेस होकर के फिर अपवर्ड साइड का मोमेंटम इसने कैरी किया है, देखिए। और बहुत बेहतरीन तरीके से फिर जो है आगे बढ़ने के लिए ये अपने तैयार है। और देखते हैं कितनी जल्दी हमारे टारगेट्स को ये अचीव कर पाता है। हम तो इस पे टारगेट जो बना के चल रहे हैं वो 653 के हैं, जो कि 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ है। और अभी जो है टाइम है उसे आने में। उससे पहले देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा है ट्रेड आइडिया जो कि हमारे अभी भी पोजिशनल ट्रेड आइडिया भी इन प्रोसेस है। वो है निर्लॉन लिमिटेड। निर्लॉन लिमिटेड में को हमने दिया था 19/11/2023 को 11th ट्रेड आइडिया था। वैल्यू डिगिंग में आपके सामने वीडियो लिंक भी आ रहा है। और ये है बाई साइड पे 411 पे इसका बाई करने का मौका में मिला था। इसमें अभी वो अपलिफ्टमेंट नहीं दिखा है जो कि हमने फोरकास्ट किया था, फिर भी प्रॉफिट में है। 420 रुपये चल रहा है और स्टॉप लॉस हमने बनाया था 313 का और 2.3% के प्रॉफिट के साथ अभी चल रहा है। बट हमारा जो टारगेट है वो थोड़ा हायर एंड पे है, 822 रुपये पे। देख लेते हैं निर्लॉन का क्या सीन है। निर्लॉन लिमिटेड, ये है चार्ट। ये अभी भी एक्यूमुलेशन जोन के आसपास ही जो इसका रेजिस्टेंस एरिया है उसी को फाइट कर रहा है पिछले कई महीनों से। अगस्त 2023 से 3 बार हिट कर चुका है, चौथी बार भी हिट कर चुका है। और होपफुली दोबारा अगर एक बार हिट करने का मौका मिला तो 3-4 बार जब वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है तो 5th टाइम हो सकता है आप उसको पार करके निकल जाएं। फिलहाल तो जो है स्लाइट गेन्स के साथ अभी हम यहाँ पे ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं निर्लॉन लिमिटेड में। और ये हो गए हमारे सारे जो भी इन प्रोसेस चल रहे ट्रेड्स हैं उनके फॉलो अप। अब देखते हैं कि किस तरीके से हमारा इस हफ्ते का ट्रेड जो हम पोजिशनल ट्रेड आइडिया में लेके आए हैं वो किस तरीके से परफॉर्म करने के लिए तैयार है। ये है आपके सामने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फ्यूचर लेवल का चार्ट, जिसमें कि हम खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस यानी कि 792 रुपये 45 पैसे के आसपास। देखते हैं कल किस तरीके से मार्केट ओपन होगा और हमें जो है यहाँ पे खरीदारी का मौका मिलेगा। और उसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 760 रुपये का। पहला टारगेट हमारा 1:2 के रिस्क एंड रिवॉर्ड के हिसाब से 854 रुपये का रहेगा, लेकिन इसके अंदर पोटेंशियल है 890 रुपये तक जाने का। शॉर्ट टर्म पीरियड के अंदर 890 एक बार को ब्रीच करेगा तो और भी आगे जा सकता है, क्योंकि बैंक्स जो है ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करते हुए चल रहे हैं। और एक सपोर्ट एरिया पे एग्जैक्टली इस टाइम पे जो ये SBI का जो फ्यूचर लेवल का चार्ट है, इसका प्राइस एंड एक्शन इस हफ्ते का एग्जैक्टली जो है एकदम सपोर्ट लेवल और मोस्ट क्रूशियल लेवल के ऊपर एक डोजी काइंड ऑफ फॉर्मेशन इसने दिया है। और यहां से अगर एक ये जो बड़ी रेड कैंडल है इसको हाफ वे क्रॉस करके अगर नेक्स्ट वीक में क्लोजिंग दे पाता है तो हमने एक जो है कैंडल फॉर्मेशन पढ़ा था अपने मास्टर क्लास ऑफ ट्रेनिंग टेक्निकल एनालिसिस में, जिसको कहते हैं मॉर्निंग स्टार। तो एग्जैक्टली ये मॉर्निंग स्टार बनने के लिए एक इंडिकेशन दे रहा है। और एक बार ये मॉर्निंग स्टार बन गया तो आप ये मान के चलें जो ये स्टॉप लॉस 760 रुपए का है ये और भी स्ट्रांग हो जाएगा, राइट। तो ये है इस हफ्ते का हमारा पोजिशनल ट्रेड आइडिया। ये एजुकेशनल पर्पज से है। कोई भी पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछेंगे। और इस प्राइस एंड एक्शन के चार्ट के ऊपर जो एक मतलब एजुकेशनल पर्पज से ही जो मैं शेयर करना चाहता हूं कि रीसेंट हाईज के आसपास ही अभी ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, जो ब्लैक लाइन आप देख रहे हो। और यहीं पे इसने एक डोजी
काइंड ऑफ कैंडल फॉर्मेशन बनाया है। और ये जो डॉटेड लाइन है ये है हमारा एक ट्रेंड लाइन है जो कि नीचे वाली ट्रेंड लाइन से कोरिलेट कर रही है और इसके जस्ट ऊपर क्लोज दिया है। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि यहां से ये एक अपवर्ड मोमेंटम कैरी करेगा। और जो आप वॉल्यूम देख पा रहे हैं, वॉल्यूम भी एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ लास्ट वीक में SBI के स्टॉक ने फ्यूचर लेवल्स पे ट्रेड किया है, राइट। तो ये है इस हफ्ते का ट्रेड। अब देख लेते हैं कि अगले हफ्ते का निफ्टी का फोरकास्ट जो है क्या कह रहा है। अगले हफ्ते का निफ्टी का फोरकास्ट जब आप वीकली चार्ट देखेंगे तो ये वीकली चार्ट आपके सामने आएगा कि इस हफ्ते एक तरीके से आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन एक कैंडल फॉर्मेशन हुई है जिसको कि हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ये 3 कैंडल्स के ऊपर आप थोड़ा सा वॉचफुल रहें। लास्ट जो बेयरिश कैंडल था जिसने कि बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म किया था उसको फेल करते हुए, एक बुलिश एनगल्फिंग के साथ उसको फेल करते हुए इस हफ्ते की ये कैंडल बड़ी मोरोबोजू काइंड ऑफ कैंडल है। इसमें कौन से लेवल्स आपको वॉचफुल रखना है वो है, सबसे पहला लेवल है रेजिस्टेंस की तरफ जाते हुए 25,433 जो कि लेटेस्ट हाई है निफ्टी के लेवल्स का, उसको जो है क्रॉस करना जरूरी है। और उसके बाद जो है लेवल आता है 25,356 जो जहां पे कि इस हफ्ते क्लोज दिया है। ये 2 लेवल्स को वॉचफुल रहना है इन दोनों लेवल्स के ऊपर। और फिर उसके बाद जो आपके पास लेवल आएगा वो आएगा 25,078। ये भी एक क्रूशियल लेवल है, इसको भी ब्रीच नहीं, ये सपोर्ट आप मान के चल सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर अभी जो है प्राइस ट्रेड कर रहा है निफ्टी का, इसे ब्रीच नहीं करना चाहिए। क्लोजिंग बेसिस पे, वीक ऑन वीक क्लोजिंग बेसिस पे बात कर रहे हैं क्योंकि अभी जो चार्ट आप देख रहे हैं वो वीकली चार्ट देख रहे हैं और अगले पूरे हफ्ते का हम जो है ये एनालिसिस कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो 2 सपोर्ट आ रहे हैं वो आ रहे हैं 24,823 और 24,753। ये 3 सपोर्ट हैं। और उसके बाद भी अगर मार्केट में कोई ऐसा भूचाल आता है जिसको कि फेस करना पड़ता है तो उसके बाद जो कोई भी अगर सपोर्ट आ रहा है वो आ रहा है आपका 24,408 यानी 24,400 तक। अगर मार्केट में कुछ भी नेगेटिव होता है तो 24,400 तक की गिरावट आती है। लेकिन जिस तरीके की कैंडल फॉर्मेशन बनी है और वर्ल्ड मार्केट सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो वॉचफुल रहना है कि हम ये देखें कोई भी पोजिशनल ट्रेड आइडिया, ये स्पॉट लेवल का चार्ट है, फ्यूचर लेवल्स पे भी कोई भी पोजिशनल ट्रेड आइडिया लेने से पहले, पोजिशन लेने से पहले स्पॉट लेवल पे निफ्टी जो है 25,433 को ब्रीच करके ऊपर डे ऑन डे बेसिस पे अगर ट्रेड करता है तो आप ये मान के चलें कि सेंटीमेंट बुलिश है। और 25,433 से 24,753 बोलें या फिर 25,433 से 25,078 के बीच में जब तक ये रहता है तब तक ये साइडवेज में रहेगा। और अगर इसने 24,800 के लेवल्स को ब्रीच किया तो एक वीकनेस आपको नजर आएगी, उससे पहले कोई वीकनेस नहीं है। और बुलिश साइड पे हमारा जो है एक बायस, पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक बायस रहेगा अगले हफ्ते के लिए। तो ये था हमारा निफ्टी का वीकली चार्ट पे एनालिसिस और उसका फोरकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। जुड़े रहिए मार्केट शाला के साथ, सीखते रहिए, सीखते रहेंगे तो बढ़ते रहेंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीक फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। थैंक यू, बाय बाय।